फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16 अगस्त की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देख लेते हैं बादल कहां बने हुए हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं सैटेलाइट में बादल कहां बने हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की, जहां सुबह से ही कई भाई ये लिख रहे थे कि सर यहां मध्य प्रदेश पर आपने तो बताया था कि तेज बारिश होगी, यहां तो तेज धूप खिली हुई है। तो जितनी तेज धूप उतनी तेज बारिश। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। कई स्थानों पर यहां काफी भारी बारिश देखी जा रही है और जिन स्थानों पर बारिश नहीं पहुंची है वहां पर भी आज शाम और रात के टाइम में ये बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। कई स्थानों को ये कवर करेगी। यही बारिश हमें धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये गुजरात की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी गुजरात है यहां में आज रात को तेज बारिश दिखाई देने वाली है और जो दक्षिणी गुजरात है यहां पे भी क्लाउड फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन बहुत हल्के लेवल पर हो रहा है। धीरे धीरे यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आज रात को हमें गुजरात पर थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पे भी क्लाउड फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मराठवाड़ा से लेके विदर्भ की बात करें, यहां क्लाउड फॉर्मेशन हो तो रहा है लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अभी नहीं हो रहा। कुछ स्थानों पर यहां तेज बारिश जरूर दिखाई दे रही है लेकिन बाकी स्थानों पर भी आज रात को हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जिन स्थानों को ये स्किप कर देगी यानी कि छोड़ देगी वो हमें कल सुबह या दोपहर को दिखाई दे सकती है। देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तरी रीजन में तो बारिश हमें तेज दिखाई दे रही है लेकिन ये बारिश हमें धीरे धीरे मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, मध्य और दक्षिणी रीजन इफेक्टेड बताया था। आप देख सकते हैं कि यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहां और भी स्थानों को यह बारिश कवर करने वाली है। शाम और रात के टाइम में कई स्थानों पर यहां तेज बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें देखिए झारखंड की, इसका जो दक्षिणी रीजन हमने आपको इफेक्टेड बताया था तो दक्षिणी रीजन में ही हल्की बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो जो 24 परगना दक्षिण, 24 परगना उत्तर और ये जो कोलकाता से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो बेल्ट है हमने आपको बताया था यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। तो यहां बादल तो बने हुए हैं, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखिए उत्तरी भारत की बात करें तो यहां इंपैक्ट जरूर हमें कम दिखाई दे रहा है। जितना मॉडल हमें बारिश दिखा रहा था उससे भी ज्यादा कमी यहां देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ उड़ीसा पे बना हुआ है ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण भारी मात्रा में मॉइस्चर यहां उत्तरी रीजन पे नहीं पहुंच पा रहा है। मॉइस्चर तो पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कमजोर है। मॉइस्चर तो पहुंच रहा है उत्तरी रीजन पे लेकिन उतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं पहुंच रहा है जितना यहां पहुंचना चाहिए था। तो यहां बारिश तो हमें दिखाई देगी लेकिन यहां हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। और देखिए राजस्थान का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी इंपैक्ट थोड़ा सा कम ही दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आज रात या फिर कल यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे। वो मानचित्र में बात करने वाले हैं कितना इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कल कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले उत्तरी रीजन की बात कर लेते हैं। जहां मॉडल ने हमें हल्की बारिश दिखा रखी है वहां पर भी तेज स्पीड के साथ में बारिश आने वाली है। ये बारिश चाहे 10 मिनट की हो, 15 मिनट की या आधे घंटे की, तेज स्पीड के साथ में आएगी और थोड़ी ही देर में ये आगे की तरफ निकल जाएगी। बहुत लंबा स्पेल यहां नहीं चलेगा। चलिए जान लेते हैं कि पंजाब पे हमें कैसी बारिश दिखाई देने वाली है। पंजाब का जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, पटियाला, चंडीगढ़ और ये जो जालंधर, लुधियाना, ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि यहां और भी ज्यादा हल्की बारिश दिखाई दे, बहुत भारी बारिश दिखाई ना दे क्योंकि मौसम यहां थोड़ा सा कम ही पहुंच रहा है। जितना मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उससे हो सकता है कि थोड़ी सी कम ही बारिश दिखाई दे। बाकी स्थानों पर भी यहां हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा का हाल देखें तो देखिए ये जो रोहतक से लेके पानीपत, सोनीपत और ये जो करनाल, कैथल, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये जो पूरा रीजन रहेगा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां हल्की ही बारिश के संकेत हैं। यहां किसी किसी स्थान पर ही हल्की बारिश देखने को मिलेगी, सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जहां पर भी बारिश देखने को मिलेगी वहां स्पीड के साथ में दिखाई देने वाली है। दिल्ली का हाल देखें तो यहां हमें मध्यम दर्जे का पैच दिखा रखा है मॉडल ने लेकिन हो सकता है कि यहां पर भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे क्योंकि मॉइस्चर यहां थोड़ा सा कम पहुंच रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि अगर तेज होती है तो बहुत अच्छी बात है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत से लेके बरेली, पीलीभीत, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देगी। मॉडल ने यहाँ थोड़ा सा भारी पैच बना रखा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे सकती है। अलीगढ़, हाथरस में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ थोड़ी सी संभावना जरूर बनी हुई है। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन है यहाँ और भी कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। संभावना थोड़ी सी यहाँ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि ना चाहते हुए भी जहां मॉडल हमें ड्राई दिखा रहा है वहां पे भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बिहार का हाल देखें तो देखिए इसका भी जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा बारिश हमें बिहार पे दिखाई देने वाली है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और ये जो बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। सिक्किम का हाल देखें तो देखिए यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें हल्की ही बारिश दिखाई देगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। जो दक्षिणी और जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना यहां पे भी दिखाई देने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है यहां हल्की बारिश की संभावना है। मध्य और दक्षिणी रीजन पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, देखिए यहां पे भी दक्षिणी रीजन पर थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मध्य और उत्तरी रीजन जबरदस्त बारिश देखेगा, यहां थोड़ी सी संभावना हमें तेज दिखाई देने वाली है। देखिए तेलंगाना का हाल देखें, मध्य से लेकर उत्तरी रीजन ये पूरी तरीके से कवर रहेगा, यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। कर्नाटका से लेके और रायलसीमा की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। केरला से लेके और ये जो कोस्टल कर्नाटका है यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। गोवा की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए यहां पे भी हमें महाराष्ट्र पे थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे ज्यादा जो भारी बारिश हमें दिखाई देगी विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, इन सभी स्थानों पर हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि मॉडल हमें मराठवाड़ा पे थोड़ी सी बारिश में कमी दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मराठवाड़ा और विदर्भ इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ जो उत्तरी रीजन रहेगा जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, यहां हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, ये जो रीजन रहेगा यहां हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव, ये जो पूरा रीजन रहेगा भारी बारिश देखेगा। गुजरात का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी गुजरात रहेगा यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और ये जो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, राधनपुर, पालनपुर से लेके दाहोद, अहमदाबाद, बड़ौदा, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो देखिए यहाँ पे भी भावनगर और ये जो बैरावल, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ तेज बारिश दिखाई देने वाली है। राजकोट, अमरेली और सुरेंद्रनगर की बात करें मध्यम से तेज बारिश यहाँ पे भी हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सभी स्थानों पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र एंड कच्छ का हाल देखें, जो पूर्वी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ थोड़ी सी हमें बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा यहाँ लगातार हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, परभनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, हरदा, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में तेज बारिश दिखाई देगी। खंडवा, बुरहानपुर की बात करें यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके और ये जो रीजन रहेगा गुना का, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हालांकि जो गुना का रीजन है यहाँ मॉडल हमें बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। और उत्तरी रीजन की बात करें बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। उमरिया में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी।
शहडोल, कटनी, दामोह की बात करें, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सागर, सतना, हत्ता, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कोई कोई रीजन यहां तेज बारिश देख सकता है, बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें, देखिए पूर्वी राजस्थान की बात करें तो मॉडल ने यहां पूर्वी राजस्थान को क्लियर दिखाया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आज बारिश हमें पूर्वी राजस्थान पर दिखाई नहीं दे रही है, ये हमें आज रात को या फिर कल दिखाई देने वाली है। ये बारिश थोड़ी सी लेट है, यहां मौसम पहुंच तो रहा है लेकिन उतना भारी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यहां बारिश की एक्टिविटीज देखी तो जाएंगी, लेकिन आज रात या फिर कल देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और ये जो धौलपुर का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी। बाकी ये जो मकराना, डीडवाना, परबत्सर, सुजानगढ़ का रीजन रहेगा, अजमेर, किशनगढ़, मेरठ सिटी, कुचेरा और ये जो ब्यावर से लेके देवगढ़ का रीजन रहेगा, देखिए मॉडल यहां पे बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन यहां और भी ज्यादा लेट कल हमें बारिश दिखाई दे सकती है। कल शाम या रात को दिखाई दे सकती है, यहां थोड़ा सा और वेट करना होगा, जबकि मॉडल यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां हमें सबसे लेट बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। जोधपुर, जालोर, सिरोही और ये जो भीनमाल से लेके सांचौर, बालोतरा का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी की बात करें, यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। बीकानेर की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। नागौर की बात करें, देखिए बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन हो सकता है कि यहां बारिश देखने को मिल जाए और नहीं भी मिले, थोड़ी बहुत संभावना यहां जरूर बनी हुई है। बाकी स्थानों पर भी जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां संभावना हल्की फुल्की बनी हुई है। उत्तरी रीजन की बात करें तो देखिए झुंझुनू और प्लानी की बात करें, यहां संभावना जरूर बनी हुई है। चूरू में थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, देखिए चूरू में बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन यह कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि यहां बारिश देखने को मिलेगी या नहीं। हालांकि बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें, जम्मू, कठुआ, सांबा, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ की बात करें, यहां हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन की बात करें, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि हो सकता है कि यहां पे भी बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाए, तो हो सकता है कि यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे, बहुत भारी दिखाई ना दे। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ये जो चमोली, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और हरिद्वार की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदें गिर सकती हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।